नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। आशा करते हैं बहुत बेहतरीन होंगे और अपनी तैयारी को भी बहुत अच्छे तरीके से आप बूस्ट दे रहे होंगे मेरे लाल। ये सभी के सभी जो आपके क्लास लगाए गए हैं ज्योग्राफी के, वर्ल्ड ज्योग्राफी के जो क्रम से आ रहे हैं डेली 7 बजे, आप उसे डेली फॉलो कर लीजिए। आपके आने वाला जो सुपर टेट होगा उसको देखकर, उसको सोचकर और आने वाले जो मैक्सिमम वैकेंसीज़ हैं उनको देखकर ये क्लास चलाया गया है सामाजिक अध्ययन का। आपको बहुत ही ज़्यादा लाभ मिलेगा। सुपर टेट में 60 नंबर आपके पूरे के पूरे इसी जगह से कवर होंगे, जो कि अनेक, जैसे कि ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी खत्म हुआ, मैंने इंडियन ज्योग्राफी मैप के माध्यम से स्टार्ट किया है बहुत अच्छे तरीके से, करीब ये चलेगा 1 महीने तक अभी। इसके बाद मैं इंडियन हिस्ट्री स्टार्ट करूंगा। हिस्ट्री इस प्रकार से खत्म करने के बाद इकोनॉमिक्स, फिर साइंस पे मैं लग जाऊंगा। इस प्रकार से एक एक करके मैं सारे सब्जेक्ट आपका फिनिश करने वाला हूं। अगर आप लोग अंत तक जुड़े रहते हैं, डेली फॉलो करते हैं, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपका 60 नंबर कहीं नहीं जाने वाला है। और अन्य भी एग्जाम की आप तैयारी कर सकते हैं, मैं क्योंकि बहुत गो थ्रू जाकर इसको समझाने का प्रयास करता हूं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं, मैंने कल देखा था हिमालय की उत्पत्ति के बारे में, हिमालय कैसे हुआ। आज हम हिमालय के चरण के बारे में देखेंगे, कितने प्रकार के हिमालय हैं, हिमालय कितने श्रेणियों में बटा हुआ है, उन सब पे देखेंगे और प्लस चोटियों को भी समझेंगे। उन 3 प्रकार से मतलब बटा हुआ है, तो अभी मैं बताऊंगा। उसमें एक चोटी मतलब एक श्रेणी के बारे में पूरा पढ़ेंगे। इस प्रकार से 3 दिन यह हिमालय पे मैं वीडियो बनाऊंगा एक एक श्रेणी को लेकर, ठीक है। चलिए देखिए, इस प्रकार से कुछ हमारा हिमालय है ना। तो यहाँ पर एक कुरनूल है बेटा, इसको लिख लेंगे, जो कि तिब्बत वाले इलाके में चला जाता है, चीन के माध्यम से, चीन में चला जाता है, भारत में उसका अंश भी नहीं है, ठीक है ना। और ये चीज़ें थी आपके सामने जो मैंने बताया, और जो दक्षिण में झुके थे उसके बारे में हम चर्चा किसी एक वीडियो में कर लेंगे, ठीक है। देखिए, सबसे पहली बात है आपको याद रखना है, हिमालय के कुछ महत्वपूर्ण चोटियां हैं। इसको क्रम से ऐसे याद रख लिए, ये बढ़ते से छोटे क्रम में है, ठीक है ना, बढ़ते से छोटे क्रम में। मैं आज बात करने वाला हूँ हिमालय के किस श्रेणी के बारे में, ये जो ऊपर दिख रहा है, बस इसके बारे में बात करने वाला हूँ बेटा। बहुत गो थ्रू होकर मैं जाऊँगा। पहले इन सब पे आने से पहले मैं बता देता हूँ इसके बारे में। देखना, यह काफ़ी ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है आपके सीटेट, यूपीटेट, अनेक एग्जाम में, जितने भी शिक्षा जगत के एग्जाम होते हैं, पीसीएस, यूपीएससी, पेट, हर एक एग्जाम में मेरे लाल, ठीक है ना। K2 गार्डविन ऑस्टिन, कंचनजंगा और एवरेस्ट। एवरेस्ट का 3 नाम है। एवरेस्ट तो पड़ जाता है बेटा नेपाल में। पूरे विश्व का अगर पूछता है सबसे बड़ी चोटी, तो बताएंगे एवरेस्ट, जिसकी हाइट कितनी है, जिसकी हाइट है 8,848 मीटर। लेकिन फिलहाल में अभी हाल ही में नेपाल से और चाइना के किसी वैज्ञानिक विद ने बेटा, मतलब कि पहाड़ की जो संरचना वगैरह बताते हैं, मेजरमेंट करते हैं, उन्होंने वहाँ पे जाकर उसका मेजरमेंट किया तो 8-4 सेंटीमीटर और बढ़ गया। यानी कि जो हिमालय की सबसे सर्वोच्च चोटी है, पूरे विश्व की सर्वोच्च चोटी है, जिसका नाम है 8,848.84 मीटर लंबाई है बेटा। नाम उसका एवरेस्ट है। नाम यह एवरेस्ट, यानी कि इसे हम एवरेस्ट के नाम से जानते हैं, यानी कि माउंट एवरेस्ट के नाम से इसे जानते हैं बेटा भारत में। भारत में किस नाम से जानते हैं? माउंट एवरेस्ट के नाम से। हालांकि यह भारत में नहीं स्थित है, भारत में नहीं, यह नेपाल वाले इलाके में स्थित है। नेपाल में इसी का नाम एवरेस्ट का पड़ता है सागर माथा। क्या नाम पड़ता है बेटा? सागर माथा पड़ता है। और यही सागर माथा बेटा जो तिब्बत है ना, तिब्बत में इसको चोमा लुंगडुंग कहते हैं। याद रखना बेटा, चोमा लुंगडुंग कहते हैं। क्या कहते हैं? चोमा लुंगडुंग कहते हैं। इस चीज को 3 नाम से हम जानते हैं। दूसरी तरफ अगर आपसे पूछा जाए बेटा, दूसरी तरफ अगर आपसे पूछा जाए कि यह K2 क्या है, तो अगर पूछा जाए भारत की सबसे ऊंची चोटी बता दो, भारत की, ध्यान से सुनना हमारी बातों को, क्योंकि हमारा जो हिमालय है, हिमालय के 3 लेयर हैं। एक बृहद हिमालय बेटा, उसके नीचे पड़ जाता है लघु या फिर महान हिमालय, उसके नीचे पड़ता है शिवालिक हिमालय। तो जो हमारा यह हिमालय का मेन पार्ट है, जो हम लोग हिमालय हिमालय चिल्लाते हैं, हिमालय के उत्तर में बेटा पड़ता है ट्रांस हिमालय। इस ट्रांस हिमालय के भी उत्तर में पड़ता है बेटा आपका कुरनूल पर्वत शिखर, कुरनूल पर्वत श्रेणी, जो कि चीन में फैला हुआ है। लेकिन हमको पढ़ना है ट्रांस हिमालय के बारे में और अपने हिमालय के बारे में। तो ट्रांस हिमालय के बारे में और हम अपने हिमालय के पहले श्रेणी के बारे में आज डिस्कस करेंगे, बृहद हिमालय के बारे में। और इसी ट्रांस हिमालय में बेटा, ट्रांस हिमालय में 3 प्रकार की श्रेणियां पाई जाती हैं, जो कि हम बहुत नामों से, मतलब उसको 3 नामों से जानते हैं। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। बेटा क्या है सबसे उत्तर में? काराकोरम, लिख लेना, काराकोरम, काराकोरम, लद्दाख, कभी कभी सजाने को आ जाता है, लद्दाख और जास्कर। बेटा क्या नाम है? जास्कर, ठीक है ना। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, ये तीनों की तीनों श्रेणियां हिमालय के उत्तर में। एक पड़ता है ट्रांस हिमालय, जो हिमालय का उत्तर वाला हिस्सा होता है, हिमालय का पार्ट नहीं है,
ये चीज़ें दिमाग में रख लेना बेटा, ये प्रश्न कई बार पूछा गया है अच्छे अच्छे एग्जामों में। तो ट्रांस हिमालय के हिस्से हैं बेटा काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, ठीक है। इसी जो जास्कर और लद्दाख है ना, इसी के बीच से सिंधु नदी बहती है, यहाँ से निकलती है बेटा, यहाँ पे ग्लेशियर है, मैं बताऊंगा नदी में जब आऊंगा तो, यहाँ से निकलती है, वो निकल के चली जाती है पाकिस्तान वाले इलाके में। तो ये चीजें दिमाग में रख लेना बस, नदी का जो मैंने बताया सिंधु नदी एक बार पूछा गया था, ठीक है। ये चीजें याद हो गई। तो यहाँ पे जो काराकोरम वाला पोर्शन है बेटा ना, ये चला जाता है हमारे पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में। पाक, इधर तो LOC है बेटा, LAC जो आपका लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जो चाइना के हाथ में है हमारा हिस्सा भारत का, और इधर है POK जो मतलब पाकिस्तान ने हड़पा हुआ है, जो कि मैं अपने मैप में दिखाता हूँ, भारत अपने मैप में दिखाता है। तो जो पाकिस्तान में चला गया है काराकोरम वाला हिस्सा बेटा ना, काराकोरम वाला श्रेणी, तो यहीं पर एक चोटी स्थित है जिसका नाम है केटू गांडवी नास्तीन। और एक और चोटी है बेटा, यहाँ पे सिक्किम है हमारा इलाका, मैंने पढ़ाया है शुरू से, पूरे भारत का नक्शे वक्शे से मैं स्टार्ट किया हूँ बेसिक से, जो बच्चा नहीं देखा है जरूर देख लेगा। तो सिक्किम में बेटा इसी श्रेणी पर स्थित है एक कंचनजंगा। कंचनजंगा, दोनों में बहुत विवाद है, मतलब बहुत घुमा के प्रश्न पूछता, अगर पूछेगा पूरी तरीके से भारत में स्थित कौन सी श्रेणी है, सॉरी कौन सी चोटी है सबसे ऊंची, भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी कौन सी है पूरी तरीके से जो भारत में स्थित हो, तो बताएंगे कंचनजंगा, जिसकी हाइट बेटा यहाँ पर है 8,597 मीटर, ठीक है। मैंने हिमालय के बाद तुरंत इसका नाम लिख दिया है, सॉरी एवरेस्ट के बाद तुरंत इसका नाम लिख दिया, आप लोग अचंभित हो गए होंगे, क्योंकि मैं यहाँ पे हिमालय के बारे में पढ़ रहा हूँ, मैं ट्रांस हिमालय के बारे में नहीं पढ़ रहा हूँ, इस वजह से मैंने K2 को नहीं लिखा यहाँ पर क्रम से, याद रखना। तो K2 जो है बेटा, K2 जो है यह पूरे भारत का सबसे ऊंची चोटी के नाम से जाना जाएगा, लेकिन POK वाले में स्थित है। लेकिन बोलेगा जब यह पूरी तरीके से केवल भारत में ही स्थित हो, किसी विवादित क्षेत्र में ना हो, तो बताएंगे कंचनजंगा सबसे ऊंची चोटी है भारत की। और हिमालय की तीसरी सबसे ऊंची चोटी का नाम बेटा क्या है, सॉरी दूसरी सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, कंचनजंगा। हिमालय की दूसरी सबसे ऊंची चोटी का नाम कंचनजंगा। K2 मत लगाना मेरे लाल, नहीं तो गलत करके आ जाओगे। इतनी बातें क्लियर हुई, अब हम चलते हैं अपने, रुक करते हैं हिमालय की तरफ बेटा। हिमालय की एक तरह से चोटियां की बात करें बेटा, चोटियों और हिमालय के 3 श्रेणियों की चर्चा हम आज करने वाले हैं, ठीक है। तीनों श्रेणियों की चर्चा करेंगे, उसमें सबसे पहली श्रेणी जो है उसके ऊपर मतलब पूरा ओपनली मैं बताऊंगा। हिमालय के उत्तर में बेटा ट्रांस हिमालय है, लिखना स्टार्ट कर सकते हैं आप, हिमालय है, हिमालय के उत्तर में ट्रांस हिमालय है, जिसकी क्रम से उत्तर से दक्षिण की श्रेणियां आप याद कर लेंगे, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। लद्दाख और जास्कर के बीच में से ही सिंधु नदी गुजरती है, ये चीजें दिमाग में रख लेना है। इसके बाद मैं आगे चलूं जब, तो बेटा जो हमारा इस हिमाद्री वाला पोर्शन है, पहले तो यह तो सभी को पता होगा कि हमारा हिमालय बेटा नंगा पर्वत से लेकर, जो कि कहाँ पे स्थित है, K2 पर, यानी कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में स्थित है, नंगा पर्वत से लेकर नामचा बरवा बेटा, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा नामचा बरवा 1 2 3 4 5 6 7 8 8वें नंबर की सबसे बड़ी चोटी है इस बृहद हिमालय का, बृहद हिमालय का 8वें नंबर की सबसे ऊंची चोटी है। ये चीजें अपने दिमाग में रख लेना। नामचा बरवा पड़ता है बेटा अरुणाचल प्रदेश में, ये चीजें दिमाग में रखना। यहाँ पर मैंने इतने दूर में हमारा का पूरा हिमालय फैला हुआ है, पहली बात है फैला हुआ है, ये चीजें याद हो गई। इस हिमाद्री मतलब कि जो हमारा इसे हिमाद्री जो हमारा हिमालय है सबसे ऊपर वाला पोर्शन है बेटा, इसे हिमाद्री या सर्वोच्च हिमालय भी कहा जाता है। तो कई नामों से जाना जाता है हमारे बृहद हिमालय को, याद रखेंगे हिमाद्री या फिर सर्वोच्च हिमालय के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। यह हिमालय की सबसे ऊपरी श्रेणी है, 3 श्रेणियां हैं, सबसे ऊपर की श्रेणी बृहद हिमालय, नीचे का मध्य हिमालय या फिर लघु हिमालय, और सबसे नीचे का बेटा पाद हिमालय के नाम से इसको जानते हैं, जिसका नाम है शिवालिक हिमालय, ठीक है। यह क्रम से सजाने को भी आता है, हिमालय यानी कि श्रेणी, ये चीजें दिमाग में घर करा लीजिए, अपने बैठा लीजिए दिमाग में। अब आगे चलते हैं बेटा, सबसे हिमालय की सबसे बड़ी श्रेणी का नाम आप याद रखेंगे, सबसे छोटी श्रेणी का नाम याद रखेंगे, उस पे नहीं जाना है, इन तीनों में याद रखेंगे, ठीक है। इसके बाद जिसका जो आंतरिक हिस्सा होता है बेटा, आंतरिक भाग जो है हमारे बृहद हिमालय का, वह आर्कियन शैलों से बना हुआ है। पूछा जा सकता है हिमालय का कौन सा रूप है, हिमालय किससे बना है, तो मैंने उत्पत्ति तो बताया था आपको, आपने नहीं देखा है तो देख लीजिए। और चट्टानों के बारे में भी मैंने एक वीडियो बनाया था बेटा, उसको भी देख लेना। अब देखना जो हमारा बृहद हिमालय बेटा, ये किससे मिलके बना है, आपसे पूछा जाता है कौन सी चट्टानों से बना है, तो अर्कियन शैलों से मिलके बना है। अर्कियन शैल में कौन कौन सी चट्टानें आती हैं, ग्रेनाइट आता है, नीस आता है, शिस्ट चट्टानें आती हैं, इन सारे चट्टानों का एक मिक्सचर है बेटा। लेकिन यह आंतरिक चट्टान मतलब आंतरिक, उस बृहद हिमालय का आंतरिक भाग इससे बना हुआ है। लेकिन सिरे वाला और पार्श्व भाग किससे बना है, पार्श्व भाग का मतलब यह वाला किनारा और ये वाला किनारा, और सिरे वाला ये किससे मिलकर बना है, यह बहुत बार पूछा जाता है, तो बता देंगे कायांतरित
जो कायांतरित अवसादी चट्टानें होती हैं बेटा, जो एक तरह से नदियां बहा के लेके आती हैं, अवशिष्ट के रूप में जमा करते हुए चली जाती हैं, उससे बना है भाई, समझे ना, इस चीज को दिमाग में रखना। ऐसे शैलों से निर्मित है। इस श्रेणी की औसतन ऊंचाई की मैं बात करूं, इस श्रेणी सबसे बृहद श्रेणी, मतलब कि सबसे ऊपर की श्रेणी बेटा, इसमें से हिमालय की क्या पूरे विश्व की सबसे ऊंची 10 चोटियां इसी ऊपर वाले यानी कि हमारे लघु हिमालय पर, सॉरी हमारे बेटा बृहद हिमालय पर स्थित हैं। इस बात को याद रख लेना, ठीक है। 10 सबसे ऊंची चोटियां, मैं 8 का नाम यहाँ पे सजा रखा हूं, आप चाहो तो क्रम से याद कर लो क्योंकि याद ही करना है हमें है, ठीक है। इस चीज को याद रख लेना। अब एक चीज और दिमाग में रखना है आपको, इस श्रेणी की जो औसतन ऊंचाई है 6100 मीटर का है बेटा, किलोमीटर नहीं याद रखना है, 6100 मीटर है चोटियों का। अब इस पूरे जो हिमालय है बेटा, जो आपका बृहद हिमालय है, इसकी लंबाई कितने से कितने किलोमीटर तक है, तो बताओगे 2500 किलोमीटर तक फैला हुआ है, यहां से लेकर यहां तक, मैंने बताया था कल। लेकिन इसकी चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई बेटा, चौड़ाई है 25 किलोमीटर तक, ये चौड़ाई जो है ना इसकी 25 किलोमीटर तक है मात्र। इस चीज को याद रख लेना, आपसे पूछा जाता है 25 किलोमीटर मतलब तब भी बहुत ज्यादा होता है, 25 किलोमीटर तक फैला है बेटा, समझ सकते हो आप कितना ज्यादा है। और इधर तो फैला भी हुआ है, इधर सकरा हो गया है, इधर का ऊंचा है पूरब की तरफ का, जो मैंने कल डिस्कस करा था। ये चीजें आप याद रखेंगे। और ये भी चीजें मैंने बताया था कि पश्चिम में नंगा पर्वत से लेकर नामचा बरवा तक पूरब में फैला हुआ है, जो दोनों चोटियां उसे जोड़ती हैं, ठीक है बेटा। ये चीजें अपने दिमाग में रखना। इसकी आकृति कैसी है, चापाकार है, परवलयाकार, इसे भी मैंने बताया था, ठीक है बेटा। ये पर्वतीय दीवारों से निर्मित हुआ है ना, ये चीजें। अब इसके बाद हम आ जाते हैं इस पर्वतमाला का, मतलब बृहद हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का नाम बेटा याद रख लेना, माउंट एवरेस्ट, जो कि नेपाल में स्थित है। और इसे तिब्बत वाले नेपाल में स्थित है, इसे भारत में तो माउंट एवरेस्ट कहते हैं, जो पूरे विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। और नेपाल में इसे सागर माथा के नाम से जानते हैं मेरे लाल, इस चीज को याद रख लेना। और इसे ही हम तिब्बत में किस नाम से जानते हैं, चोमा लुंगडुंग, याद रखना बेटा, इस चीज को याद रख लेना। और यहीं से बहुत सारी चीजें निकलती हैं, नदियां कई सारी निकलती हैं, मैं बताता हूं। तो इसकी लंबाई कितनी है, यहाँ पे थोड़ा सा संशोधन करिएगा, 8,4 यानी कि 8,848.84 मीटर, इतनी इसकी हाइट है बेटा। कंचनजंगा दूसरा हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, हिमालय का दूसरा सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा, जो कि सिक्किम में स्थित है, सिक्किम राज्य में स्थित है बेटा, और भारत में स्थित है। 8,597 मीटर इसकी हाइट है। मकालू भी बेटा नेपाल में स्थित है, याद रखना, 8,481 मीटर की हाइट पर स्थित है बेटा, हाइट इसकी है। धौलागिरी यह भी नेपाल में स्थित है, 8,172 मीटर है। नंगा पर्वत भारत के आपके उत्तराखंड वाले इलाके में स्थित है बेटा, यहाँ पर स्थित है नंगा पर्वत, है ना, नंदा देवी कहते हो ना, तो नंदा देवी कहिए चाहे नंगा पर्वत अलग है, नंदा देवी पर्वत अलग है बेटा, दोनों अलग अलग है। लेकिन नंगा पर्वत भी और नंदा देवी भी, इसको नंगा पर्वत करना। यह वाला नंगा चोटी नहीं है बेटा, है ना, याद रखना, नंगा उधर नहीं है बेटा, है ना। नंगा पर्वत भारत में स्थित है, जो कि 8,126 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। अन्नपूर्णा जो बेटा, यह भी एक पर्वत शिखर है, जो कि नेपाल, बेटा 1 मिनट रुक जाना, यह नंगा ये सही लिखा है, ये यहाँ वाला नंगा है जो भारत में माना जाता है, ठीक है ना, भारत में माना जाता है क्योंकि यहाँ पर स्थित है, यहाँ पर इस जगह स्थित है, ठीक है ना, नंगा। और यहाँ पर जो है ना नंदा है, नंदा देवी है बेटा, याद रखना, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया तो उसको सुधारिएगा। अन्नपूर्णा नेपाल में स्थित है, 8,078 मीटर की ऊंचाई पर है। नंदा देवी देखिए अब आ गया, नंदा देवी जो कि भारत में स्थित है बेटा, भारत के यूके यानी उत्तराखंड में स्थित है, और 7,817 मीटर इसकी लंबाई है। नामचा बरवा जो कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित है बेटा, यह 7,756 मीटर है इसकी लंबाई। ये तो ऊंची चोटियां क्रम से थी, आप इसे याद रख लेंगे, बहुत जरूरी है याद रखना, यहाँ से बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। इस पर्वत से काफी ज्यादा हिमनद निकलते हैं बेटा, ये चीज याद रखना, इस पर्वत श्रेणी से ना काफी ज्यादा हिमनद निकलते हैं। और हिमनदों की जो हिमनद है बेटा, ये बहुत बड़े बड़े ग्लेशियर के रूप में हैं, जहां से बहुत सारी नदियां निकलती हैं, और वह नदियों को हम क्या कहते हैं, हिमालयी नदियां, उस नदियों को हम लोग हिमालयी नदियां कहते हैं। बेटा आपको पता होगा हमारे भारत में 2 प्रकार की नदियां होती है, एक नाला नदियां होती हैं, मतलब बिना देख लो जीवन पर्यंत रूप से बहने वाली नदियां कौन सी होती हैं, चाहे बारिश हो चाहे ना हो बेटा, उसे हम कहते हैं हिमालयी नदियां। ये हिमनदों से निकलती हैं। हिमनद कहाँ पर है बेटा, सबसे बड़े बड़े जो हिमनद हैं, मैं नदी में आऊंगा तो आपको वो चीजें मैं समझाते चलूंगा, बस आप डेली का डेली कंटिन्यू देखिए। एक रिक्वेस्ट है आप सभी से, अगर कर सकते हैं तो करिएगा। जो बच्चे फेसबुक चलाते हैं, व्हाट्सएप चलाते हैं और इंस्टाग्राम चलाते हैं, तो वहाँ पर वीडियो थोड़ी सी शेयर कर दिया करिए, अगर लगता है मैं आपके लिए बहुत मेहनत कर रहा हूँ तो, जो सुबह सुबह जग कर देखते हैं। बेटा हिमनद जो है ना, इसे आप कभी भी देख सकते हो, आपके प्लेलिस्ट में मिल जाएगा ये। अब देखो जो हिमनद है ना, बड़े बड़े हिमनदों की संख्या सबसे ज्यादा हिमनद बेटा इसी में है, क्योंकि इसकी चोटियां बहुत हाइट पर होती हैं,
तो यहाँ पर जितने ज़्यादा हाइट पर होगा वहाँ पे ग्लेशियरों की संख्या बहुत ज़्यादा होगी, है ना। सबसे बड़ा ग्लेशियर आपको पता है लद्दाख, लद्दाख भी एक प्रकार का ग्लेशियर है बेटा। लद्दाख की जो एक बहुत बड़े मतलब बहुत बड़े रूप में वहाँ पे देखते हो सैनिक की भी संख्या लगी होती है, किस प्रकार से कपड़े वगैरह पहनते हैं, डिजाइन किया जाता है उनके लिए अलग से कपड़े, है ना। तो हमारे सैनिकों के लिए बहुत ज़्यादा सुरक्षा वगैरह सरकार देती रहती है और प्लस अलग उनके लिए कपड़े होते हैं, समझ रहे हो ना। फिर भी मतलब कि वहाँ का जीवन शैली बहुत ही अलग है, ना ही कोई वनस्पति वहाँ पर उगते हैं, वनस्पति उगते भी हैं तो उनके लिए बहुत ज़्यादा जटिलता हो जाता है अपने आप में, है ना, समझ रहे हैं ना। इस चीज़ें बहुत कठिनाई से वो वहाँ पे वो पनप पाते हैं। तो ये चीज़ें अपने में याद रखना बेटा। अब देखिए कुमायूं हिमालय एक है बेटा। कुमायूं हिमालय में एक मिलाम और गंगोत्री हिमनद पाई जाती है। याद रखना गंगोत्री हिमनद और मिलाम हिमनद बेटा, ये कुमायूं हिमालय में पाया जाता है। कुमायूं हिमालय जो आपका इस वाले को पोर्शन को हम लोग कहते हैं बेटा ना, ट्रांस हिमालय वाले में कुमायूं हिमालय। तो कुमायूं हिमालय बेटा कौन से एक हमारे ग्लेशियर पाए जाते हैं, याद रखना है आपको, यहीं पर स्थित है बेटा। इस हिमालय के भी कई प्रकार हैं, महाभारत हिमालय है, मतलब हिमालय मतलब जो ऊपर वाला बेटा कई प्रकार में बटा है, नीचे वाला भी ऊपर वाला कई प्रकार में बटा हुआ है। मैं सेकंड रूप में आऊंगा तो उसको मतलब समझाता हुआ चलूंगा। बस इतना समझ लेना, यहीं पर बेटा एक कुमायूं हिमालय है। वह कुमायूं हिमालय के पास एक मतलब बहुत बड़ा ग्लेशियर है बेटा जिसका नाम है मिलाम। मिलाम याद रखना, क्या, मिलाम, मिलाम ग्लेशियर। मिलाम बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, मिलाम ग्लेशियर। और एक नाम है गंगोत्री हिमनद, जिसे गंगोत्री ग्लेशियर के नाम से जानते हैं। गंगोत्री, गंगोत्री ग्लेशियर। गंगोत्री से तो बेटा आपका गंगा नदी निकलती है और बहुत सारी नदियां भी निकलती हैं छोटी बड़ी, तो गंगोत्री से ही गंगा नदी निकलती हैं, जो कि रास्ते में कई सारे मोड़ पड़ते हैं तो मिलती हुई आती हैं, उसको भी मैं क्लियर करूंगा नदी वाले में। तो मिलाम और गंगोत्री हिमनद, यह बेटा सबसे बड़ी नदी, सबसे बड़ा एक तरह से हिमनद है। उसके बाद सिक्किम में एक पाया जाता है जिसका नाम है जेमू ग्लेशियर बेटा। सिक्किम में एक पाया जाता है जेमू ग्लेशियर, जेमू लिख लीजिएगा, बहुत बार पूछा गया है। जेमू ग्लेशियर किस राज्य में है भारत के और किस पर्वतमाला पर है बेटा, बताना बेटा। बृहद हिमालय पर है और सिक्किम में स्थित है जेमू ग्लेशियर, जेमू हिमनद। और जेमू हिमनद की लंबाई कह लीजिए बेटा बहुत ज्यादा है। जेमू हिमनद की लंबाई लगभग 20 किलोमीटर है ना। ये चीजें दिमाग में रखना है आपको, जो कि सिक्किम में स्थित है। इसी जेमू ग्लेशियर पर ही बेटा स्थित है हमारा जयलेपला, आपको पता होना चाहिए। जो सिक्किम में एक बेटा जयलेपला दर्रा है, मैं उसको ट्रिक से बता रखा हूं एक बार, लेकिन फिर से पढ़ाऊंगा। जयलेपला दर्रा यहीं पर स्थित है बेटा, जो कि हमें क्या करता है, इधर से आने वाले, तिब्बत से आने वाले लोगों को मार्ग प्रदान करता है पश्चिम बंगाल में जाने का, समझ रहे हो ना। तो यह जयलेपला ही दर्रा है जो कि जेमू ग्लेशियर पर स्थित है बेटा। जेमू ग्लेशियर के पास स्थित है, जहाँ से कह लीजिए कि यहाँ से एक दर्रा है, मतलब कि जो तिब्बत से लोग आते हैं ना, तिब्बत से आते हैं, तिब्बत के लहासा से बेटा, लहासा को कनेक्ट करता है पश्चिम बंगाल का एक मतलब एक तरह से हिल स्टेशन जो हुआ है ना, हुआ उसको कनेक्ट करा जाता है बेटा, कहाँ से, लहासा से। तिब्बत का जो कैपिटल है लहासा है ना, इस चीज को कनेक्ट करता है। ये थोड़ा सा आप ध्यान देंगे। अब आपको बहुत सारी चीजें मैं नहीं बताऊंगा, मतलब एक तरह से इतना चीजें आपको बता दिया गया, इससे बाहर एक भी चीजें नहीं आएंगी, ये चीजें गारंटी में रख लीजिएगा बेटा। हिम नदियों ने अनेक प्रकार की नदियों का जन्म दिया है, जैसे कि आप समझ सकते हैं। आपका एक गंगा नदी हो जाएगा। गंगा नदी बहुत बड़े रूप में पता है 2525 किलोमीटर बहते हुए फिर बंगाल की खाड़ी में गिरती है ना। इस प्रकार से कह लीजिए सबसे बड़ी नदी में 3 नदियां आ जाती हैं भारत की, जो कि ग्लेशियर से निकलती हैं बेटा। एक आ जाता है ब्रह्मपुत्र नदी, जो कि तिब्बत में आता है बेटा, तिब्बत में तो सांगपो के नाम से जानते हैं। फिर जैसे ही वो हमारे अरुणाचल प्रदेश के एक दिहांग जिले से अरुणाचल प्रदेश में एंट्री करता है, उसका नाम दिबांग पड़ जाता है बेटा। वो फिर से हमारे आ जाता है बेटा यहाँ पर असम में आता है, तो असम में एक ग्लेशियर बनाता है बेटा, सॉरी एक बेटा वह एक तरह से द्वीप बनाता है जिसे हम कहते हैं नदी द्वीप, जिसे हम कहा जाता है नदी द्वीप के नाम से जाना जाता है। पूरे विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप यही बनाता है, ब्रह्मपुत्र बनाता है बेटा। ब्रह्मपुत्र तब उसे बोला जाता है जब वो असम में आता है। फिर वो असम से बेटा जब इसमें गिरता है ना, बंगाल की खाड़ी में बांग्लादेश से होते हुए गिरता है, तो उसे हम जमुना के नाम से जानते हैं, जमुना। फिर इधर से गंगा नदी भी आती है। गंगा नदी जब मिल जाती है इस ब्रह्मपुत्र नदी से, जो जमुना नदी है, यमुना नहीं जमुना से मिल जाता है, तो उसे हम किस नाम से पुकारते हैं, किस नाम से बेटा, मेघना नदी से। ये चीजें दिमाग में रखिएगा, उसको मैं नदी वाले चैप्टर में पढ़ाऊंगा। और एक नदी और एक ग्लेशियर से सबसे बड़ी नदी भारत की सिंधु नदी, जो आपके लद्दाख और जास्कर से बीच से होते हुए बेटा चला जाता है पाकिस्तान में। ये चीजें बहुत बार पूछा गया, बताओ जरा, यहाँ से कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए आप सभी को बेटा। बंगाल में जो कनेक्ट करता है जयलेपला आपकी दर्रा है ना, वो चुम्बी घाटी के, सिक्किम के चुम्बी घाटी से होती हुई आती है और पश्चिम बंगाल के कलिप्योंग से तिब्बत की राजधानी लहासा को कनेक्ट करती है। ये चीज याद रखना, यहाँ पे कलिप्योंग है एक तो हमारा पड़ता है बेटा पश्चिम बंगाल में, उसको कनेक्ट करती है लहासा को।
ल्हासा वो आपका पड़ जाता है बेटा तिब्बत की राजधानी, उसको कनेक्ट करती है। वो जगह याद रख लेना, कलिप्योंग, याद आया तो मैं बता दिया आपको। ठीक है, यहाँ तक सड़क मार्ग भी स्थित है बेटा, जो इसके माध्यम से कनेक्ट करता है। ठीक है, ये चीज़ें। और एक चीज़ और याद जाते जाते सुन लीजिएगा, जो आपका बृहद हिमालय है और यह आपका लघु हिमालय है बेटा, बृहद हिमालय, लघु हिमालय या फिर महान हिमालय को जो अलग करता है उसको हम किस नाम से जानते हैं बेटा? मेन सेंट्रल थ्रस्ट। याद रखना, मेन सेंट्रल थ्रस्ट से आपका यह ऊपर वाला जो है आपका यह यानी कि बृहद हिमालय, और ये आपका यह बेटा लघु हिमालय, इन दोनों को अलग किया जाता है मेन सेंट्रल थ्रस्ट, मेन सेंट्रल थ्रस्ट द्वारा। एक तरह से बेटा ये एक तरह से कह लीजिए कि ना दरार होते हैं जो दोनों को आपस में अलग करते हैं। ठीक है ना, ये चीजें दिमाग में रखना और इनको क्रम जरूर से जरूर याद रख लेना। बस यह बृहद हिमालय आज आपका क्लोज हुआ। नेक्स्ट में हम लोग पढ़ेंगे बेटा आपका लघु हिमालय या फिर महान हिमालय, दोनों को सोचेंगे साथ में करंट हम लोग कंप्लीट कर लें, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय को। ठीक है, ये चीज़ें दिमाग में रख लीजिएगा, कौन कहाँ पर स्थित है, इस थोड़े से पहाड़ी को यानी चोटियों को याद कर लीजिएगा। बस यहाँ से ज़्यादा प्रश्न नहीं बनेंगे, मैं आपको बेसिक से कराता हुआ चल रहा हूँ एक एक चीज़, आप इसको ध्यान से नोट पर भी बनाते चलेंगे। नमस्कार।